अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.4। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीका यानी कि समीकरण। तो सर्वसमीका यानी कि समीकरण। तो जैसे कि हम क्या पढ़ते थे पहले, जैसे कि हमने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोई बहुपद हो, अगर जैसे कि हमारे पास कोई बहुपद था या एक पद था, तो हम उसके इक्वल टू में कुछ वैल्यू रख रहे थे। जैसे ये था, इसके आगे हमने 1 रख दिया, तो 1 रख दिया, तो ये क्या बन जा रही थी? समीकरण बन जा रही थी। अब वैसे ही हम क्या करेंगे कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे होंगे, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू, अगर इसके आगे हमने कुछ वैल्यू रख दी इन जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के आगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बन जाएगी। तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार बहुपद में था होता था समीकरण बनाने के लिए। तो देखो, हमारे पास सबसे पहली सर्वसमीका है एक। सबसे पहली सर्वसमीका हमारे पास क्या है कि सबसे पहले सर्वसमीका एक है हमारे पास कि हमारे पास हमेशा क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इस हम क्या सिद्ध करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, इस हम क्या सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो ये ले लिया हमने समकोण त्रिभुज, और ये है हमारे पास एंगल। ये हो गया हमारे पास एंगल बी यानी समकोण वाला, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये कोण है हमारे पास माना थीटा। तो लंब कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ये थीटा है, तो लंब हो गया हमारे पास ये था सी। तो ये हो गया हमारे पास लंब, और ये क्या है? ये तो कर्ण है, पता ही है, और ये है आधार। तो अब हम बस क्या करना है हमें, इसमें वैल्यू रख दो इनकी। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख दो। तो हमने क्या किया? हमें क्या लाना है? 1 लाना है, यानी कि समीकरण को संतुष्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या रख दिया? वैल्यू रख दिया। मतलब वैल्यू की हो हमने सबसे पहले इसमें क्या कर दी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। तो इसमें हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास होगा ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? सी बी का स्क्वायर। अब देखो, अब हमने क्या, हमें क्या चाहिए? अब हम अब हमें अब हमें क्या चाहिए? ये 1 चाहिए इधर को, यानी कि इक्वल टू में 1 चाहिए। तो हमने क्या किया? ए सी से भागा दे दिया सबको। तो ए सी स्क्वायर से भागा दे दिया हमने यहाँ भी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो ये हमने ए सी से भागा दिया। इधर तो आ गया हमारे पास 1, क्योंकि कट गया। तो इधर ये तो आ गया 1, ये कट गया ना, तो 1 आ गया ये। और ये क्या हो जाएगा? ये था ए बी का स्क्वायर था ना, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इधर बच गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी क्या है हमारे पास? ए बी है हमारे पास आधार, अपॉन ए सी क्या है हमारे पास? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का वर्ग बरा प्लस सी बी क्या है हमारे पास? लंब का वर्ग। ये है लंब अपॉन ए सी क्या है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का वर्ग। तो ये क्या है हमारे पास? ये क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारे पास? कॉस थीटा। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा। तो स्क्वायर था, स्क्वायर लग गया। तो हमारे पास यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज के लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का?
स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। तो हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हो चुका हमारा सिद्ध। तो ये इसे याद करना है कॉस का। ये हमें इनसे हम फॉर्म कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। अब दूसरा है हमारे पास, दूसरा है अब दूसरा है हमारे पास, दूसरी सरल समीकरण क्या होती है हमारे पास, 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास sec² थीटा। तो ये भी एक क्या है, सरल समीकरण। तो इसे हम क्या सिद्ध करेंगे, फिर से वही हम क्या लेंगे, एक लेंगे हम कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ये हो जाएगा ए, इसे मान लिया बी, और ये हो गया सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास थीटा कोण। तो अब हम देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया हमने। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये लगाई हमने पाइथागोरस प्रमेय। अब हमने किससे डिवाइड कर दिया, सब जगह, सारी जगह हमने कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए ना। तो ये तो हो गया हमारे पास लंब, इसके सम्मुख भुजा। तो ये तो होगी लंब, और ये हो गया आधार, और ये है कर्ण। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो सेक थीटा चाहिए इधर की ओर, इधर हमें सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा कैसे बनेगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है जो है ना, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो अब हमें क्या चाहिए, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण तो हमारे पास कहाँ है, हमें चाहिए सेक थीटा। तो ये तो हो गया हमारे पास, कर्ण तो मिल रखा है हमें ए सी, तो ए सी तो मिल रखा है। और हमें क्या चाहिए नीचे, आधार। आधार क्या है हमारे पास, ए बी, यानी कि ए बी से भागा दे दो ऊपर भी नीचे भी, और मतलब सब जगह ए बी से भागा दे दो, जो पूरी समीकरण में। यहाँ ए बी से भागा दिया यहाँ भी, और इस पे भी दे दिया, और यहाँ भी दे दिया हमने। अभी ये दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस भाग देने से, क्योंकि दोनों तरफ दिया हमने। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो और इधर हम यही करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए बी से ए बी कट जाएगा, हमारे पास दोबारा क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, ये वाली जो हमें समीकरण। तो इस प्रकार से हमने कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। तो ये कर दिया हमें, हमें क्या चाहिए था, सेक थीटा चाहिए था। तो इसलिए हमने सेक थीटा बनाने के लिए हमने यहाँ से ए बी से ही भागा दिया। तो ए बी से भागा दिया तो क्या बन गया अब हमारे पास, ये तो हो गया 1, और ये हो गया बी सी स्क्वायर। तो बी सी, अब हम देखो ये है हमारे पास, ए सी क्या है हमारे पास, कर्ण बटे ए बी क्या है, आधार का, यानी कर्ण बटे आधार का वर्ग, बराबर बी सी क्या है हमारे पास, लंब बटे, लंब बटे क्या है ये, ए बी क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार का वर्ग हो गया ए बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बटे आधार क्या हो जाता है हमारे पास, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था। तो इक्वल टू लंब क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और प्लस 1, और जो कि हमें यही तो लाना था, यही सिद्ध करना था। तो ये हमारे पास एक सर्व समीकरण और सिद्ध हो चुकी है। तो ये हो गया। अब है तीसरी सर्व समीकरण, देखेंगे अब हम। तो तीसरी सर्व समीकरण है हमारे पास, तो तीसरी सर्व समीकरण क्या है हमारे पास, क्या होता है, 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास cos² थीटा। ये होता है, इसे भी याद करना है। तो अब देखो इसे क्या सिद्ध करेंगे, तो वही फिर हमारे पास ए बी सी का क्या है, हमारे पास कोई ए बी सी संपूर्ण त्रिभुज है, ए बी सी, ये हो गया संपूर्ण त्रिभुज। ये डाला हमने लंब,
अब देखो, ये हमारे पास थीटा है, तो हमारे पास लंब कौन सा हो गया, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया हमारे पास आधार। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो सब अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो हमने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस सेक चाहिए। तो कॉस सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण, तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो ये है हमारे पास ए सी, हमें नीचे आधार से भागा दे दो बस। तो आधार क्या हमारे पास, ए बी। तो ए बी से भागा दे दिया हमने, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से भागा दिया, तो ये हो जाएगा 1। ये तो 1 होगा ना, क्योंकि कट जाएगा ये 1 से 1। तो अब देखो ये क्या हो जाता है, ए सी क्या हमारे पास, कर्ण बटे आधार का वर्ग इक्वल टू बी सी क्या है हमारे पास, लंब बटे ए बी क्या है, आधार का वर्ग प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बटे आधार क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है हमारे पास, बी सी क्या था हमारे पास, अरे बी सी, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है। हमें तो हम के जान हमें कॉसेक बराबर तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। हमने गलत फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे। तो कॉसेक तो ये होता है, तो कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो हमें क्या अब डिवाइड किससे करना पड़ेगा, कर्ण बटे लंब, तो यानी लंब से करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि सी बी से डिवाइड होगा। हमने गलत कर दिया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी बी से डिवाइड। अब बनेगा ना कॉसेक, कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। हमने कॉस इसका उल्टा ले लिया था, गलत कर दिया था यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन सी बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अरे ये 1 होगा, क्योंकि हम सी बी से डिवाइड कर रहे हैं, यानी सी बी यानी कि बी सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर इससे डिवाइड करेंगे तो ये फिर तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1, और फिर पर ये बचा ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ए सी यानी कि लंब बटे बी सी क्या है हमारे पास, आधार। तो लंब बटे आधार का वर्ग क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट 1 प्लस ए बी क्या है हमारे पास, आधार बटे बी सी क्या है हमारे पास, लंब। तो आधार बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये होता है कॉट स्क्वायर आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारे पास। तो अगली सर्वसमीकरण अब है हमारे पास एक और, कौन सी सर्वसमीकरण है, रखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बस ये 3 ही सर्वसमीकरण है हमारे पास। तो देखो हमने कौन कौन सी सर्वसमीकरण सीखी, 1 प्लस ये एक सीखा था हमने सबसे पहले था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ही वाली सर्वसमीकरण थी। फिर दूसरी थी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगला सीखा था हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अरे ये क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सीखा था हमने, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमीकरणें हमें याद रखनी है। इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। एक ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे इन्हें। ये प्रश्नावली है जो हमारे पास, ये जो प्रश्नावली है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि साइन को किसके फॉर्म में लिखना है। जो हमारे पास ये क्या दे रखे हैं, एक ये, तो इन्हें किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि साइन इक्वल टू
कॉट के लिखना है, कॉट के साथ जो भी और पद लिखना है कॉट के रूप में लिखना है साइन को सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले सवाल है हमारे पास, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम साइन को लिख रहे हैं, किसके रूप में लिखना है हमें, साइन को कॉट के रूप में। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, सवाल को हमें कॉट के रूप में लिखना है, तो कोई कॉट का एक फॉर्मूला चुन लो। तो कॉट का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जिसमें साइन भी आता हो तो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। अब हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया कि इस पूरे को उठा के क्या ले आए, नीचे ले आए और साइन को इधर ले गए, इस साइन को तो इधर ले गए और इसे इसको इस पूरे पद को ये नीचे इसके नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखो साइन के रूप में कैसे लिख देंगे हम इसे, अगर ऐसे इधर से स्क्वायर हटाया तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 तो आ गया रूट से बाहर, मगर क्या हो प्लस माइनस दोनों लिख दो क्योंकि स्क्वायर था, तो प्लस माइनस इधर से अगर ये अनरूट हुआ होगा ना पहले, इस प्रकार अनरूट हुआ होगा ये, तो ये हो जाएगा वो नीचे बचेगा अनरूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस ये हमारे पास साइन के फॉर्म में आ गया, ओ कॉट के फॉर्म में आ गया ना, साइन कॉट के फॉर्म में आ गया, ये है बस। और अब क्या लिखना है, सैक को लिखना है, तो सैक को लिखना है तो सैक का कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जिससे कॉट बन जाए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है एक फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये टेन ही तो किसका उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। अब देखो हमने क्या कर दिया, हमें हमें कॉट तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए ना, सेक को कॉट के रूप में लिखना है। तो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया टेन, हमें कॉट चाहिए ना, तो टेन को हमने कॉट में बदल दिया, तो 1 अपॉन टेन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट इक्वल टू टेन होता है, तो इसे लिख दूंगा मैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से अंडरूट हटाया, तो ये अंडरूट हटाया, ये मतलब स्क्वायर हटाया इधर से, तो इधर के लग जाएगा अंडरूट लग जाएगा। जब अंडरूट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस की दो वैल्यू आएंगी ना, एक प्लस वाला बनेगा एक माइनस वाला बनेगा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, नीचे वाला तो आ जाएगा हमारा बाहर, कॉट स्क्वायर था तो एक ये स्क्वायर था तो अंडरूट तोड़ के बाहर आ गया, तो कॉट थीटा बन गया, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया अब बराबर सेक स्क्वायर, सेक थीटा के रूप में आ तो गया, यही तो निकालना था हमें सेक थीटा के रूप में, तो ये भी हो गया। या फिर हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मगर हमें बस सेक, या हम इससे भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इससे भी बना सकते हैं हम, क्योंकि सेक तो है ही ये, और टेन इससे मिल जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार से हमें क्या लाना है, कॉट के रूप में लाना था, सेक को तो लिया है, अब हम टेन को लाएंगे। अब देखो टेन, तो टेन तो सिंपल ही है, टेन टेन बराबर ही क्या होता है 1 अपॉन कॉट तो होता है, तो टेन को हम क्या लिख देंगे कॉट, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू सीधा सीधा लिख दो कॉट थीटा, यही तो होता है टेन इक्वल टू, टेन का उल्टा तो कॉट होता है, तो ये हो गया हमारे पास। अब है नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा है कि एक कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, अनुपातों को सेक के पदों में ज्ञात करो। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो उन्हें तो किसके रूप में ज्ञात करना है, सेक, सेक के रूप में, यानी कि हमारे पास सेक मतलब इधर साइन आएगा
तो साइन के बराबर में किस प्रकार से रखना है सेक को, क्या क्या आएगा इसके साथ और टर्म और पद क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ए, तो हम क्या जानते हैं, एक तो सबसे पहले तो कॉस कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू तो सबसे पहले होता है क्या होता है सेक ए, ये होता है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब देखो अब साइन में, तो साइन को कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम 1 होता है। तो अब इसे हम सेक में बदलना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसे इधर ले लो, किसे साइन को, हमें साइन के फॉर्म में चाहिए, अरे साइन के फॉर्म ही नहीं, मतलब हमें क्या चाहिए साइन का ही रूप चाहिए, तो इसे इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है, ये तो सेक होता है ना 1 अपॉन सेक, तो ये होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, ये अगर अनरूट आएगा इधर तो ये नीचे वाला तो निकल जाएगा अनरूट से बाहर, तो ये क्या तो बन जाएगा ऊपर वाला प्लस माइनस, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, और ये सेक स्क्वायर तो नीचे से बाहर आ गया, तो ये हो गया सेक थीटा। तो बस ये हो गया, ये हमें क्या निकालना था, साइन को किसके फॉर्म में निकालना था, सेक के फॉर्म में निकालना था। ये तो कहीं पे भी रख दो, बीच में भी रख सकते हैं प्लस माइनस को, ठीक है ये। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, और क्या होता है साइन आ गया कॉस आ गया, और अब लिख देंगे हम टेन को, तो टेन तो सीधा पता ही है हमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास। तो क्या कर दिया हमने, सबसे पहले टेन को लिख दिया इधर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे इसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस ये निकालना था हमें, तो टेन की वैल्यू भी निकाल ली हमने सेक के रूप में। अब क्या रह गया, और अब वही रह गया कॉस सेक या सेक, ये रह गया। और अब देखो अगर हम कॉस सेक के रूप में निकालना चाहें, तो कॉस सेक के रूप में निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है कॉस सेक होता है ना, कॉस सेक थीटा, तो ये क्या था हमारे पास प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, ये था हमारा सेक थीटा, मतलब इसको हमने साइन थीटा को 1 अपॉन कॉस सेक थीटा लिख दिया। अब इसे पलट दो, मतलब इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये भी तो इधर ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा अपॉन, ये तो प्लस माइनस सब नीचे के रहेगा, प्लस माइनस मतलब ये प्लस माइनस मतलब ये भिन्न प्लस, एक बार ऋणात्मक है एक बार धनात्मक, मतलब दो मान है इसके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस सेक की वैल्यू भी इस प्रकार निकल गई हमारी। अब सेक को तो सेक के रूप में लिख नहीं पाएंगे हम, अब क्या रह गया हमारे पास कॉट, तो कॉट के रूप में कैसे लिखना है हमें,
तो कॉट के रूप में इसे लिख दो। ये इससे यही तो होता है हमारे पास, tan का उल्टा ही तो कॉट होता है, तो इसे लिख दो 1 कॉट थीटा इक्वल टू, ये तो था हमारे पास प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसे क्या कर दो कॉट, तो अब इसके नीचे 1 था, अगर तो इसके नीचे 1 था तो ये अभी वो अपॉन में तो आ जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा कॉट थीटा बराबर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो ये हमें सारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हमने, जो कि पूछा भी था। अब क्या बोल रहा है कि इसका वैल्यू ज्ञात करो। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला खंड कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 और कॉस स्क्वायर 73। तो सबसे पहले एक हमने एक क्या फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास साइन, हमने थीटा इक्वल टू क्या ले लिया, थीटा इक्वल टू हमने 45 ले लिया, तो थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1 होगा। हम ऐसे नहीं करेंगे कि कभी हमारे पास हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया ये वाला तो सही है, मगर अब देखो जैसे हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कर लिया हमने और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कर लिया, तो ये हमारे पास एक तब नहीं होगा, ये दोनों दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि थीटा की वैल्यू हर बार बराबर नहीं तो होनी चाहिए, तभी आएगा ये। तो ये वाला तो हमारे पास सही है, ये वाला गलत है, तो मतलब दोनों, तो हमें अब हमें इसी मतलब इस सर्वसमीका को यूज करते हुए इसको लाएंगे हम, और ये नीचे जो भी दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, तो अब हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर 63 था, अब हमें साइन था एक कॉस बनाना पड़ेगा, तो कॉस बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको मैंने क्या लिख दिया कि इस फॉर्म में लिख दिया, साइन स्क्वायर ये 63 और 27 जोड़ के तो पूरा कोण बनेगा, यानी कि क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या किया, इसे क्या लिख दिया, 90 माइनस 63 था तो 63 के रूप में लिख दिया, तो इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस। अब नीचे क्या किया हमने, दोनों दोनों कॉस थे, एक को साइन बनाना है हमें, एक को, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस इसको लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 बराबर 73 होता है ना दोबारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा क्या हमारे पास यहाँ पे 63 है, तो 63 लगाया हमने, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो और ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, स्क्वायर रहा, स्क्वायर भी लगा दिया साथ में, मतलब स्क्वायर था स्क्वायर भी लगा दिया। हुआ क्यों, यहाँ पर कारण लिख दो, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू कॉस थीटा। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा अगर हमने कॉस को बदला तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये दूसरा है, मतलब दूसरा कारण जो कि साइन थीटा बना था, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया। अब भी हमारे पास क्या है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 और अपॉन 1, तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 1 आ गई।
तो आंसर क्या आ गया हमारे पास इसका 1 आ गया। अब हमने कि यहाँ पे क्यों किया ये इसकी जगह, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, दोनों जगह लगाया, यहाँ भी लगाया। यहाँ क्या था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो बराबर इसका भी वैल्यू 1 है। और साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसका वैल्यू भी क्या है 1। तो ये हो गया हमारे पास। देखो ये और 17 ये वही 17 साइन कॉस दोनों में 17 17 है, यहाँ पे साइन कॉस में दोनों जगह 63 डिग्री है। अगर ये अलग अलग होते तो तब इसमें 1 नहीं बन पाना था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। जैसे कि हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री होता और दूसरा क्या होता कॉस स्क्वायर 17 डिग्री या 27 डिग्री, तो तब नहीं बनेगा हमारे पास ये, तब 1 नहीं होगा। अब है हमारे पास सेकंड वाला सवाल। ये वाला सवाल तो इसमें क्या दे रखा है मेरे पास साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री, यहीं से सीधा यहीं पे सॉल्व कर लो उसे। तो हमने क्या किया, इसे भी हम किस फॉर्मूले में बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बनाना चाह रहे हैं हम इसे। तो देखो हमने कैसे बनाया इसे, साइन 25 इसे हमने क्या लिख दिया कॉस को, कॉस 90 माइनस 25 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस कॉस, अब इसे तो हमने बना दिया साइन साइन, अब इसे हमें दोनों को कॉस बनाना चाह, अब इसे मैं कॉस स्क्वायर बनाऊंगा, यहाँ से तो साइन स्क्वायर बनेगा मिलेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो यानी कि इस वाले को मैंने क्या किया 90 माइनस 25 लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ा क्योंकि फिर घटा के 65 पे आ जाएगा इससे, तो ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बराबर बराबर साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 25 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 25 और ये हो जाएगा फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा वही, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये अरे ये मतलब ये 25 है ना, ये कॉस स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 मतलब ये है, दोनों जगह सेम थीटा है ना, यानी कि सेम कोण है, तो ये आ गया 1। और यहाँ पे अलग वैल्यू आती, अगर कुछ अलग वैल्यू आ जाती यहाँ पे 25 के अलावा तब नहीं बन पाना था इसने 1। तो ये तो हो गया हमारे पास सॉल्व। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनो, तो सही विकल्प चुनो, सबसे पहले हम पहला खंड कर रहे हैं, तो कौन सा कर रहे हैं हम ये वाला, तो सही विकल्प चुनो, तो ये हो जाएगा, ये क्या दे रखा हमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो ये यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया सबसे पहले और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह टोटल इसकी जगह लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यही तो हमारे पास, तो इसको इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पे कारण लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला ऑप्शन सही है।
9 वाला, मतलब 9। अबे नेक्स्ट सवाल ये वाला सेकंड वाला खंड, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस, इधर का 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। तो ये किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है अब। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है टेन थीटा बराबर, हम जानते हैं कि क्या होता है टेन थीटा बराबर, हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए वैल्यू रख दो यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसके बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाता है कॉस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि टेन का ही तो उल्टा है ये, तो इसका ही उल्टा तो लिख दिया हमने, साइन अपॉन कॉस था तो कॉस अपॉन साइन कर दिया। और कॉस एक बराबर क्या जानते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। बस अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से तो कॉस से यहाँ तो कॉस थीटा कॉमन है हमारे, ओ एलसीएम है हमारे पास कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, अरे यहाँ पे आएगा कॉस थीटा एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 था तो 1 से फिर डिवाइड किया कॉस थीटा को, तो ऊपर फिर 1 कॉस थीटा बचा, तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पे भी सेम वही कर दो साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या दिख रहा है हमें, इसे ए मान लो इसे बी मान लो, ए बी, अब इसे ये -1, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये क्या होना था साइन थीटा तो कॉमन आया और एलसीएम आया, तो साइन थीटा लिखा, साइन थीटा ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम लेंगे। अब यहाँ इसके नीचे 1 था, 1 कर डिवाइड करेंगे साइन थीटा पे, तो साइन थीटा बचा, उस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बचेगा हमारे पास कॉस थीटा -1। अब सही है, तो इतना इतना हमने ए मान लिया, और इतना इतना भी यहाँ पे ए है और ये भी ए है ये बी है, तो ये क्या बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है हमें। तो ये बन गया हमारे पास कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे नहीं मतलब ये बनेगा हमारे पास, ये तो इतना था तो ए था ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1, ए स्क्वायर ये बी था ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर का करने का 1 ही बनेगा, तो नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो क्या होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा -1, तो नीचे बचेगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। तो इतने इतना की, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, और 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1, तो 1 से 1 कट गया, अपॉन नीचे क्या था कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है हमें 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा नीचे, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा ही कट गए, यानी हमारा आंसर क्या आ गया
2। अबे तीसरा सवाल तो इसमें क्या दे रखा है हमें, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये किसके बराबर होगा, तो सीधे सीधे पहले वैल्यू रख दो इसमें, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। और 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ तो कॉस ए कॉमन आया, वो एलसीएम आया, और ये ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ये था तो 1 प्लस साइन ए, और ये इधर क्या था इसमें 1 माइनस साइन ए। तो अब क्या दिख रहा है हमें, सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, 1 माइनस किस चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है ये हमें, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन के बाद नीचे क्या है कॉस ए। अब देखो हम क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को इधर लिया है, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमारे पास। इसकी जगह क्या रख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था हमारे पास कॉस थीटा। तो एक स्क्वायर से एक कॉस थीटा कट गया, यानी कि बचा हमारे पास आंसर कॉस थीटा। तो इसका आंसर है कॉस थीटा, ये मतलब कॉस ए था तो ए के रूप में लिखेंगे, तो ये बच गया हमारे पास आंसर कॉस ए। तो ये है हमारे पास आंसर। अब लास्ट वाला सवाल, ये वाला सवाल है हमारे पास, तो ये क्या दे रखा है 1 प्लस अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये तो कॉस को बदल लो 10 में या 10 को बदल लो कॉट में, तो ये हमने क्या कर दिया 10 को ही बदल दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया ऐसे हमने, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन था कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारे बराबर। तो जब भी क्या होता है बराबर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, और ए अपॉन बी अपॉन बराबर कहाँ पे है यहाँ पे अपॉन सी, यानी ए अपॉन बी अपॉन सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम ए अपॉन बी, हम इसे कैसे लिख देंगे, ये बी ये इसके साथ आ जाएगा, हर हर के साथ आएगा, तो ए अपॉन बी थी हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार हमने एक किया, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये क्या था हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए था, ये मतलब इसके साथ आ गया, और ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा हमारे पास कट रहे हैं किससे आपस में, तो ये बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो यही होगी हमारे पास आंसर। अरे कौन सा, ये वाला नहीं, ये वाला।